हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आर एस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा 2025। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपकी मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका एग्ज़ाम कब है? 9 मार्च को आपका बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपके पास आप पढ़ने के लिए टाइम बहुत ही कम बचा है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे इसका सिलेबस। जो आपका 9 मार्च को मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होता है, कैसा पेपर आता है। जब आपको पेपर का पैटर्न पता होगा तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न देखेंगे और संपूर्ण जानकारी जो मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल का एग्ज़ाम होगा 9 मार्च को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमने लास्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में जो है यहाँ पर अभी तो इसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी है। और प्रवेश प्रक्रिया है, प्रवेश चयन परीक्षा क्या कैसा होता है इस एग्ज़ाम में, कैसा आपको एग्ज़ाम, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। तो इन सब की जानकारी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल के एग्ज़ाम की पूरी जानकारी। तो यहाँ पर विषय सूची, सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सिलेबस देखेंगे कि आपका जो पेपर होगा मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल का, ये पेपर होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जैसे आपके इसमें कितने वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके इसमें क्वेश्चन होते हैं सामान्य ज्ञान के, पर्यावरण के, हिंदी के, अंग्रेजी के, विज्ञान के और गणित के। तो फ्रेंड्स, आपके जो है क्या है, 5 यहाँ पर 6 सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और इनका जो पैटर्न कैसा होता है, वो पैटर्न होता है 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, 15 पर्यावरण के देंगे, 15 हिंदी के, 15 अंग्रेजी के और 20 क्वेश्चन आपके विज्ञान के देखने को मिलेंगे और 20 इसमें गणित के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या दिया है, सामान्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी मध्य प्रदेश की मतलब एमपीजी के मध्य प्रदेश की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान है, सिंपल सामान्य ज्ञान आपको पढ़ लेनी है। इन्हीं से आपका पेपर बनेगा, इन्हीं से आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, विश्व में प्रथम पुरुष। सामान्य ज्ञान की आपके पास कोई भी किताब होगी, छोटी किताब होगी, और अगर नहीं है तो आपको इस चैनल पर जो सभी वीडियो अपलोड किए जाने हैं तैयारी से संबंधित, उन सभी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका पेपर इसी में से आने वाला है। और मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल की एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई गई है, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा 100%। तो यहाँ पर जो है विश्व में प्रथम पुरुष आपको पढ़ लेनी है। सामान्य ज्ञान के लिए विश्व में प्रथम महिला, अंतरिक्ष में प्रथम पढ़ना है, और विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा, भारत में प्रथम पुरुष। मतलब आप समझ रहे होंगे कि कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं सामान्य ज्ञान की, क्या पूछा जाता है इसमें। भारत में प्रथम महिला, भारत सबसे बड़ा, छोटा, लंबा तथा ऊंचा, भारत में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार अलंकरण पराक्रम पुरस्कार, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विभिन्न देशों की संसद के नाम, भारत प्रमुख शोध संस्था, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, प्रमुख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस और रचनाकार, प्रमुख लेख, मैदान तथा स्थान, खेलों की प्रमुख शब्दावली और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देख लेंगे। इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ये जो 15 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के होने हैं, 15 क्वेश्चन इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान के होंगे। और फिर आता है हमारा हिंदी में ये आपके 15 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको हिंदी के लिए क्या तैयार करना पड़ेगा, हिंदी के लिए आपके लिए क्या है, शब्द, लिंग, वचन और काल, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि हिंदी के लिए बताए जा रहे हैं। संधि होगी इसमें, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सामान्य उच्चारण वाले शब्द, मुहावरे हैं, कहावतें, वाक्यों को शुद्ध करना, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शब्द और अर्थ, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, अनेक शब्दों वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, और एक शब्द का प्रयोग जो होता है, लेख एवं रचित पुस्तकें, अलंकार और अभ्यासार्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गद्यांश, सूक्ति, खड़ी बोली एवं परिवर्तन,
पद्य पंक्तियों का शुद्ध रूप में लिखना और रिक्त स्थान की पूर्ति, ये आपको हिंदी के लिए पढ़ना है। गणित के लिए कौन सा टॉपिक है, गणित की कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पर आएगा वर्ग एवं वर्गमूल, घन और घनमूल से, घातांक और करणी, और यहाँ पर क्या है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का भाजन, एक चर वाले समीकरण, लाभ और हानि, चक्रवृद्धि ब्याज है और समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, वृत्त की जीवाएं, वृत्त के कोण, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, क्या है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, रेखीय आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, और ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, और सांख्यिकी। ये आपके मोस्ट टॉपिक हैं मैथ के, जो कि आपके मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन क्या है मैथ से होंगे। और साइंस विज्ञान, विज्ञान के भी आपके कितने होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको टॉपिक, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हैं वायु है, मृदा है, और कोशिका संरचना एवं कार्य है, सूक्ष्म जीव होते हैं, ऊर्जा के स्रोत, सामान्य रोग पढ़ लेने हैं, खाद्य उत्पादन एवं प्रबंध की मूल मूल पद्धतियाँ, और विद्युत तथा चुंबकत्व, परमाणु की संरचना, धातु एवं अधातुएं, कार्बन, प्रकाश का अपवर्तन, पदार्थों का रूपांतरण और ब्रह्मांड, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। तो आपकी साइंस विज्ञान आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अंग्रेजी और पर्यावरण की तैयारी आपको इन वीडियो के माध्यम से कर लेनी है। पर्यावरण के क्वेश्चन भी आपको सभी बताए जाएंगे, और अंग्रेजी के मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन। तो चलिए, यहाँ प्रवेश चयन परीक्षा, प्रवेश चयन परीक्षा ये कौन सी परीक्षा होती है, ये आपका जो मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल होते हैं, मॉडल स्कूल, इनमें प्रवेश के लिए एक चयन परीक्षा होती है। इसमें 100 नंबर का आपका पेपर होता है, समय 2 घंटे दिया जाता है, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। और परीक्षा की योजना, परीक्षा की योजना जो है, परीक्षा की योजना क्या है, इस परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जो ही बताया है। 2 घंटे का समय रहेगा, और इस प्रश्न पत्र में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्वीकृत पाठ्य के अनुसार कक्षा 8वीं स्तर के प्रश्न रहेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 15 यहाँ पर बताया गया है, आपका सिलेबस बताया गया है। सामान्य ज्ञान के कितने, सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, 15 प्रश्न, हिंदी के 15 प्रश्न होंगे, पर्यावरण के 15 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे, और विज्ञान के 20 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न। इन सब के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, इस परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त होने पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा, एवं तदनुसार ही चयन सूची जारी की जाएगी। परीक्षा में केवल मध्य प्रदेश में निवासरत छात्र छात्राओं को ही प्रवेश की पात्रता होगी। परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर मतलब वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर इसमें संबंधित गोले को OMR शीट, उत्तर शीट, जो OMR शीट दी जाती है आपको, OMR शीट तो आप जानते हो, OMR शीट में आपको गोले भरने होते हैं, जिसमें तो आपको अगर कमेंट में आप बताते हैं कि OMR शीट भरना बता दीजिए, तो आप कमेंट कीजिए और उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। उत्तर शीट पर काले बॉल पॉइंट पेन से काला करना होगा। और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण अध्ययनरत हो एवं प्रवेश के समय न्यूनतम ग्रेड से उत्तीर्ण, न्यूनतम कौन सा ग्रेड है, C ग्रेड से। परीक्षा शहर के बारे में आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। परीक्षा की अवधि क्या है, इस परीक्षा की अवधि 30 मिनट का समय पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों से अपेक्षित प्रविष्टियों पूर्ण कराने एवं शेष 2 घंटे का प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको समय दिया जाता है। और पाठ्यक्रम की अभी चर्चा की गई है। सामान्य ज्ञान में जो हम पढ़ चुके हैं, पाठ्यक्रम क्या है इसका, सामान्य ज्ञान में क्या दिया हुआ है, समसामयिक सामान्य जानकारी, खेलकूद है, पुरस्कार है, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, कला एवं संस्कृति है, लोक साहित्य एवं जनजातियाँ, पर्यावरण से है, पर्यावरण से आशय, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और दुष्परिणाम है, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रभाव, औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन एवं विधियाँ। हिंदी में क्या है, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, शब्दकोश, शब्द विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्याकरण, वाक्य रचना और पर्यायवाची शब्द इत्यादि, इनसे जो है आपके हिंदी के क्वेश्चन बन जाते हैं। अंग्रेजी में आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी होना चाहिए, शब्दकोश, शब्द विलोम मतलब जो ऑपोजिट वर्ड होते हैं, व्याकरण ग्रामर होती है, वाक्य रचना, एक वचन एवं बहुवचन, सिंगुलर एवं प्लूरल, और पार्ट ऑफ स्पीच इत्यादि, इनसे जो है आपके अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे।
वैज्ञानिक क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मांड, वायुमंडल, परमाणु की संरचना, पदार्थों का रूपांतरण, धातु एवं अधातु, कार्बन, प्रकाश, विद्युत धारा तथा चुंबकत्व, ऊर्जा के सामान्य स्रोत, कोशिका, सूक्ष्म जीव और सामान्य रोग, जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं वही और कुछ नहीं है। गणित में है वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल, परिमेय, घातांक, लाभ, हानि तथा बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य बैंक सुविधाएं और बीजीय समीकरण, एक चर वाले समीकरण और समांतर रेखाएं, वृत्त, चतुर्भुज एवं चतुर्भुज की रचनाएं। तो फ्रेंड्स ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी पेपर की, जो आपका पेपर 9 मार्च को मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल का पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। तो पहले क्या देखेंगे हम? हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो लिए हैं पेपर के ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो आप पूरी संभावना आने की है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या है। शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ क्या होता है? हाथी, आशीर्वाद, हथियार या फिर सजावट। तो फ्रेंड्स जो आयुध शब्द है, आयुध शब्द का अर्थ होता है हथियार। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है दूसरा? पाहुन शब्द का पर्यायवाची। पाहुन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पाहुन शब्द का पर्यायवाची मित्र, शत्रु, अतिथि या फिर पड़ोसी। फ्रेंड्स पाहुन शब्द का पर्यायवाची होता है अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है पाहुन, अर्थात जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अगला तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स इतना तो आप पे बनता होगा, 8वीं लेवल में यही सभी आता है। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास, जहाँ प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चौथा है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो ये सब लगभग सब जानते हैं, नर्मदा नदी। सी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। तो फ्रेंड्स इन सबसे क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? आत्मविश्वास पाठ की किस विधा में लिखा गया? जो आत्मविश्वास पाठ की गद्य है वो किस विधा में है? यात्रा, संस्मरण, एकांकी, निबंध, कविता। तो फ्रेंड्स आत्मविश्वास जो है वो हमारा निबंध रूप में लिखा गया है। आत्मविद्या निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, जो लेखन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने में लेखों के लिए भी किया जाता है। अगला है सही वर्तनी छांटिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही वर्तनी क्या है? या उज्ज्वल, इसमें उज्ज्वल बताना है। सही वर्तनी उज्ज्वल, सही उज्ज्वल कौन लिखा हुआ है? तो बी ऑप्शन पर ये सही उज्ज्वल लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अमृत शब्द का विलोम शब्द। अमृत का सुधा, पीयूष, विष या फिर सोम। तो फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे अमृत का जो विलोम क्या हो जाएगा? विष। अमृत का विलोम विष हो जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस कहावत का आशय है। 9 दिन में 2.5 कोस चलना या केवल दिन में ही चलना, धीमी गति से काम करना, व्यर्थ का काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस। फ्रेंड्स इस जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है धीमी गति से काम करना। ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? पर्याप्त, कल्पना, विषैला, मीठा। तो फ्रेंड्स परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किस में है? तो वो है हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पर्याप्त। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? गांव, पुत्र, अमृत या फिर धैर्य। तो फ्रेंड्स तद्भव शब्द बताना है कौन सा है? तो हमारा गांव ये तद्भव शब्द है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो फ्रेंड्स चौपाई छंद जो होता है, चौपाई छंद में कितने? 4 चरण होते हैं। सिंपल चौपाई सो कितने? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, जो हमारी हिंदी मातृभाषा है, ऐसे राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 24 दिसंबर 1948। तो हमारा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, अवलो नसानी अब न नशे हो, पंक्ति में रस है, इसमें कौन सा रस है? ए ऑप्शन पर है शांत रस, बी ऑप्शन पर है वीर रस, सी ऑप्शन पर है करुण रस और डी ऑप्शन पर है हास्य रस। तो फ्रेंड्स इसमें आपको पता होगा कौन सा रस है, इसमें डी ऑप्शन हास्य रस है। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? सूरदास की, कबीरदास की या फिर रविदास की या फिर तुलसीदास की? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति जो है किस कवि की है? तो फ्रेंड्स ये रविदास जी की है। हमारा सी ऑप्शन रविदास जी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नव नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है यमक, अनुप्रास, श्लेष या फिर उपमा? तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों? अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ है बार बार तथा प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण। जिस जगह स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उस जगह अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे और भी क्वेश्चन लिए हैं हमने। तो फ्रेंड्स और क्वेश्चन जो है पर्यावरण से लिए हैं। आपका पेपर में जो है 15 क्वेश्चन पर्यावरण के पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण के क्वेश्चन है, पदार्थों में विलगित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, स्थिरीकरण या फिर कंपोस्टिंग? तो फ्रेंड्स पहले पदार्थों को विलगित होते हैं फिर खाद्य में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संकटापन वन्य जंतु है। संकटापन वन्य जंतु कौन सा है? लोमड़ी, नीलगाय या फिर सुनहरी बिल्ली या फिर मोर? तो फ्रेंड्स संकटापन वन्य जंतु है वो है हमारा सुनहरी बिल्ली। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सुनहरी बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है कैटोपुमा, कैटोपुमा टैमिनिकी। नेक्स्ट है हमारा अगला है, नीली क्रांति का संबंध। नीली क्रांति का संबंध किससे होगा? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, रेशम उत्पादन या फिर शहद उत्पादन? तो फ्रेंड्स जो नीली क्रांति है इसका संबंध है मछली उत्पादन से। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण के लिए किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण से किया जाता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन? तो हमारे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। एथीन का प्रयोग जो है, एथीन का उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण से किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्रफल में पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्रफल में पूरे देश में कौन सा स्थान है? ये आप सब जानते होंगे, पहला स्थान है वन क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14 है। और कितने वर्ग क्षेत्र में? 77,493 वर्ग क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वन फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीसीआरए का पूरा नाम। पीसीआरए का पूरा नाम क्या होता है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम मतलब बहुत ही कम प्रदूषण फैलाता है। ऊर्जा का ऐसा स्रोत बताना है जो कम प्रदूषण फैलाता है। कोयला, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल? तो फ्रेंड्स कम प्रदूषण कौन फैलाता है? तो फ्रेंड्स वो होगा हमारा सीएनजी। कोयला भी बहुत प्रदूषण फैलाता है, डीजल पेट्रोल भी प्रदूषण फैलाते हैं, बट जो सीएनजी है, सीएनजी ये कम प्रदूषण फैलाता है। और सीएनजी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अगर सीएनजी की इसमें फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस ही करना है। अगला है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 15 मई को, 20 अक्टूबर को या फिर 16 सितंबर को? तो फ्रेंड्स जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस का ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ओजोन परत संरक्षण हेतु जागरूक करना है। ओजोन परत क्या है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो कि पृथ्वी पर नहीं आ पाए। नेक्स्ट है हमारा, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं?
उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो फ्रेंड्स इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अपघटक। हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद है। आप अंक बायोगैस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। मतलब अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद क्या है, आपंक और बायोगैस। अगला है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओजोन का कौन सा कथन, मतलब ओजोन के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया हुआ है, ये सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। ओजोन गैस, जो ओजोन गैस है वो सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है, सही कथन बताना है। यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ये जो है अभी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ये परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में है। ओजोन परत अगर आपसे पूछी जाती है पृथ्वी के कौन से मंडल में है, समताप मंडल में है। ऊपरी भाग में 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5R सिद्धांत में कौन कौन सा शब्द शामिल नहीं है। 5R सिद्धांत मतलब हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक 5R सिद्धांत है, और इनमें कौन सा वर्ड, कौन सा जो शब्द है वो शामिल, कौन सा सिद्धांत है वो शामिल नहीं किया गया है। उपयोग कम करिए, रिनोवेट, या फिर पुनः उपयोग करिए, या फिर पुनः प्राप्त कीजिए। तो इसमें शामिल नहीं किया गया है रिनोवेट को। रिनोवेट 5R सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गी की नस्ल से संबंधित है। साइलो, या फिर गम्बूसिया, ब्रूडर, या फिर कड़कनाथ। तो आप सब जानते होंगे कड़कनाथ, ये जो सिंपल है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। निम्न साक्षरता, कम आयु में विवाह, परिवार नियोजन में विमुखता, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण जो है वो है डी, मतलब उपयुक्त सभी। निम्न साक्षरता मतलब कम साक्षरता, कम पढ़े लिखे लोग होना, ये जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है। कम आयु में विवाह, परिवार नियोजन में विमुखता, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और हमारे इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वेनिस में, रोम में, या फिर जेनेवा में, या फिर पेरिस में। तो हमारे इसका जो राइट आंसर होगा रोम में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जिनने इसका मॉडल एंड एक्सीलेंस स्कूल का फॉर्म भरा है उनके साथ ये वीडियो शेयर करना है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इसमें हमने महत्वपूर्ण जानकारी देखी, और जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन दिखे। और फ्रेंड्स अब हम आगे इसकी पूरी तैयारी करने वाले हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो तैयारी कराई जानी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जानी है आपकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।